सवाल को करे उतना सवाल ये स्टेटस ओपन क्लॉक में ये कमांड तो चला जो फाइल पैकेजेस पे यार, लेकिन स्टेटस में यार नहीं कर पावर शेल पे ना चला, सीएमडी या गिट बैश ओपन कर, वहाँ पे चलाओ कमांड। इंस्टॉल ही नहीं होगा ये रहा गिट बैश उबंटू हो गया, सही जाएगी। सवाल न करें न करा अच्छा नहीं दो बड़ी डेली यूज दो बोलते फुल स्टैक इंशाल्लाह कभी पढ़ाई निकाल लेता है सर हमारे बच्चे लगे दोस्त लेकिन अक्सर मैंने जिंदगी में से शॉर्ट टीम भी मेरे आज तक नहीं देखे सॉरी फिर क्या नाला ना नाला कैमरा हिलाएंगे नाला ना तो ये है चलो 22 साल लेकिन मैंने अच्छा वो जगह कट गई ये टेंथाड़ी क्यों बड़ी है अच्छा है आप बोलिए अब ये इसी का बारे में आपने वो छोड़ दिया बहुत नोटिफिकेशन हो गई। अब आगे का फिर हम साथ भेजेंगे बाद में ये है यहाँ पर स्पेस को देखिए। अच्छा आप लोगों में से नोट कर 3 टाइप के बने, एक वो है जिन्होंने इंस्टॉलेशन कर ली, एक वो है जिन्होंने इंस्टॉलेशन के बाद सेटअप भी कर लिया, और एक वो है जो दूसरे एक वीडियो को देख रहे नया इंस्टॉलेशन की नया सेटअप किया बस पहले ब्लॉक करते हैं कर लेंगे पता आपको तो करना कुछ नहीं होना कर लिए सरा क्या कर रहे हैं पूरा नहीं बराबर वाले बोल रहे हैं पीछे वाले खड़े हो जाए क्या लाया सही है बैठ ऐसे ले लेते क्या है इंपॉर्टेंट चीज ठीक है जी अभी अच्छा हमारे पास जो है मेरे सिस्टम के अंदर कुछ इशू की वजह से फिलहाल मैं नहीं कर पा रहा
वहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी भूल है, ठीक है, तो उससे ऑलरेडी हुआ है, तो आप इसी से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करें। मेरे पास जो है मैंने बीपीसी में किया था, लेकिन अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा उसको टाइम भी करवा के, ठीक है, तो इससे बेहतर है हम इसी को कर लें। तो बुलबुला तो बताते हैं, ठीक है, साथ साथ में जो है इनको लेके करते रहूंगा, सेट रहेंगे तो कौन से काम करते हैं। अच्छा, सो मेरे पास ऑलरेडी जो सेटअप हुआ है। ठीक है, अब सेटअप करेंगे। सेटअप में यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी लिखी होगी, मैंने एक चीज की होगी, आजकल जो भी काम हो रहा है उसके पीछे ब्रेन कौन है? एलएलएम। तो अभी आप जो सेटअप करेंगे उसमें आपको जो एलएलएम पिक करना पड़ेगा, फिर जो है जिस आप प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, कनेक्टिविटी होगी, बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन चीज क्या है? एलएलएम। एलएलएम होगा तो काम होगा। अच्छा, इसमें जो है आपके पास बहुत सारे जो है फ्री एलएलएम आपको प्रोवाइड किए, जो कि अभी फिर आपको बताया, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है पेड एलएलएम यूज करें, इसमें कुछ जो है आपको फ्री लिमिट होती है, तो उससे आप पहले फ्री वाले एलएलएम यूज कर सकते हैं। तो वो यूज कीजिएगा जब वो पेड जो है लिमिट खत्म हो जाए, चाहे लिमिट बढ़ जाए इसकी होगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है, चलता रहता है ना, ठीक है, 24/7, तो वो बढ़ चलेगा, ठीक है, चलेगा। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी कुकी इंस्टॉलेशन हुई है, तो बीच की जो बीच की पहले कमांड है वो मैं ऑफिस में यूज कर रहा हूँ, देखिए मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कमांड से npm install -d openflow @office। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ स्टूडेंट्स को पावर शेल यूज कर रहे हैं, पावर शेल में कुछ आपको उसके रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई बाय डिफॉल्ट, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ कमांड्स नहीं चल रही होती। तो कोशिश करेंगे या तो आप बैश यूज कर रहे हैं, या आप wsl यूज कर रहे हैं, या आप cmd यूज कर रहे हैं, इनमें लाजमी से आपने npm install -d का क्या मतलब होता है? ग्लोबल यूज करना है, ग्लोबल इंस्टॉल करा दें, openflow @it इस कमांड चला देना है। अब ये ऑलरेडी में चला चुका हमने, इसमें ये दोबारा नहीं चलाना। देन सेकंड कमांड इज onboarding, तो आपकी जो डेमन की इंस्टॉलिंग करवानी है, डेमन सिंपल वर्ड्स में इसकी जो गेटवे रिलेटेड चीजें हैं, जो आपको मल्टीपल चैनल्स एमसीपीज स्किल्स वगैरह कनेक्ट करने में मदद करेगी, वो चीजें इंस्टॉल करना। अच्छा, ये जो डेमन है ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल करवा चुका। अब अगर कोई स्क्रैच से करना है तो वो ये पूरी कमांड चलाएगा, openflow onboard -install -daemon, राइट। बट चूंकि मैं इंस्टॉलेशन पूरी करवा चुका हूँ, सो मैं ये डेमन इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं onboard तक की कमांड दोबारा चलाऊंगा, openflow onboard मतलब तो इसको अपने सेटअप के लिए, अपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो जरा मुझसे दोबारा। So there again, this person by default is shared to users. Use requires lockdown. Continue. Approve permissions ले रहे हैं. Yes कर दे सर. Okay, so अभी सेटअप मोड आपसे मालूम कर रहा है, पूछ रहा है कि आपने मैनुअल सेटिंग क्या की है, गेटवे टू पोर्ट क्या होगा, किस पोर्ट पे चल रहा होगा लोकल होस्ट की, और नेटवर्क पे क्या क्या चीजें से एक्सेस मिलेगी, कैसे ऑथेंटिकेट करेगा खुद को, क्लाउड को पोर्ट कराना है या नहीं। अगर तो आपको ये सारी चीजें खुद से करना आती है तो पहले लोग इन्वेस्टर को सिलेक्ट कर लें, वरना कोई भी स्टार्ट करें।
ताकि वो आपको बेयर मिनिमम सेटअप करके दे दे। बाकी उसको एडवांस लेवल में जो ले जाना है वो हम क्लास में आगे देखते हैं। सो मैं क्विक स्टार्ट पे ये करूंगा। अच्छा, अब चूंकि मैंने पहले इंस्टॉल करा हुआ है, सो मुझसे पूछते हैं कि आपकी जो करंट वैल्यू जो नहीं रखूँ मैं, या कुछ जो नए अपडेट्स हैं उन्हें रिव्यू और अपडेट करूँ, या रीसेट बिफोर सेटअप, क्योंकि पहले सारा ये जो आपका सेटअप हुआ है उसे रीसेट कर दूँ, हटा दूँ और फिर शुरू से कंटिन्यू कर दूँ। तो मैं छोटे करके दिखा रहा हूँ, शुरू से कहता हूँ रीसेट कर दूँ। अच्छा जी, पूछ रहा है भाई क्या रीसेट करना है, आपकी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, आपकी क्रेडेंशियल्स, कोई चीज नहीं कनेक्ट कराया मैंने। अच्छा, सुनो कि मेरे पास जो भी कुछ चीजें आ रही है मुझसे कुछ चीजें पूछ रहा है कि आपकी ये चीज पहले हुई हुई थी, इसे हटा दो नहीं हटाओ, ये क्योंकि मैंने पहले सेटअप करा हुआ है इसलिए मैंने से पूछा। जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास भी यही सेम चीज है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन रीसेट कर दूं या कर दूं, सही। तो आते हैं दूसरा ऑप्शन ये मुझसे पूछते हैं आपकी जो बेसिक सेटअप थी वो रीसेट करो, आपकी जो चीजें आपने कनेक्ट की वो भी साथ में फ्लैशेस वगैरह सब करो। मैं इसको कहूंगा कि पूरा का पूरा रीसेट। अब आते हैं भाई ये वो वाला पार्ट आ गया जहां से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। जैसे आपने वो और सॉल्व कर रहे हैं टेबल, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा होगा, आपसे पूछेगा कि भाई आपका जो मॉडल है वो कौन सा कनेक्ट करना है। अब क्योंकि टाइम कम है और सबसे इजी इंस्टॉलेशन जो है या सेटअप जो गूगल का है वो वही अभी करवा रहा हूँ। ये गूगल पे क्लिक करो, एंटर करो, आके मुझसे पूछता है सीएनडी ऑन करवानी है, एपीआई की करवानी है, वापस जाओ एपीआई की करवा देते बिकॉज़ इट्स द मोस्ट इजीएस्ट। अच्छा ये बोल रहे एपीआई की कहाँ से मिलेगी, आप आएंगे गूगल पे एआई स्टूडियो, स्टूडियो कर देता हूँ इसके साथ। सबको नजर आ रही है वॉइस? ओके, एआई स्टूडियो पे आ जाएंगे, फर्स्ट स्लाइड get started, create API और here we go, और मैं कॉपी कर लूंगा की को। अच्छा कोई वीडियो बना रहा है तो इसे यूज करने की कोशिश मत करिएगा, वैसे ही ओके। सो कॉपी कर ली मैंने और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। इससे आप क्लास कर लेंगे, अगर कोई डिस्कशन करनी है क्लास के बाद कर सकते हैं। तो वहां पर जो कैंडिडेट डिस्कशन कर लिए जो स्कूल में किसी को अगर कोई डिस्कशन करनी है, कुछ करना है, क्लास में पढ़ लेंगे। क्लास में जब पढ़ाई हो रही है मजाक के वक्त मजाक होता है, पढ़ाई के वक्त मजाक होता है। अगर आपको नहीं पढ़ना क्लास के बाद जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनके पास टाइम वेस्ट करने के लिए ना उनके पास ना कुछ अपने टाइम पे क्लास करें। प्लीज ये आप लोगों ने इम्पोर्टेंट कि आपको पास जो गाना ना ये नहीं हुआ है वो सारी चीजें करवा रहे हैं तो अच्छा अगर कनेक्ट हो तो नहीं होगा, वहां से इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करने को ना हो ट्राई करें, फिर ट्राई करें तो ऐसे ही करवा रहे हैं। इनका तो एरर आ जाएगा लेकिन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा क्योंकि आपका नंबर तो नया होगा, तो आपको स्टेप तो मालूम हो जाएगा क्या करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे ले तो ये करवा रहे तो एरर रुक जाएंगे तो फिर दुनिया की बदले करना है, स्टेप तो दिखा देंगे ना आपको, ठीक है। इसके क्या करना ओके। सो डन भाई हमारे साथ इनका ऑलरेडी कनेक्टेड है ओपन क्लॉक के साथ व्हाट्सएप। सो इससे हम कोशिश करते हैं कनेक्ट करवाने की, हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो आप लोगों को प्रोसेस पता लग जाएगा कि कनेक्ट होगा कैसे। अच्छा अभी तक हमने एपीआई सेट कर ली है, मॉडल क्लिक करा था, फिर उसके बाद से पूछा है कि आपने चैनल कम्युनिकेशन का आप ओपन क्लॉक के साथ कैसे बात कर रहे होगे और सेलेक्ट करना है। तो जरा नीचे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे सबसे इजी रहता है, इसीलिए इसको हम यूज करेंगे। व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, स्क्रीन क्लियर
अच्छा, तो क्योंकि अभी मैंने सारा कुछ रीसेट कर दिया था, तो व्हाट्सएप का जो प्लगइन है वो भी चलाएगा ऑब्वियसली। सो डाउनलोड कर लेते हैं इसे। मेरे पास बैश चल रहा है तो मैं npm से ही इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। सो डाउनलोड हो रहा है। इतना ये हो गया तो किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक के काम से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। Yes, raise your hand. हो गया सर दोबारा। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है कि शुरुआत से लिंक करवाना है अभी या नहीं, भी करवाना है तो उसको कैसे ले सकते हैं। जरा हमारे पास बड़ा सा क्यूआर कोड आ गया है, अब हम इमरान भाई को रिक्वेस्ट कर देंगे कि वो आके स्कैन करें। स्कैन करने के बाद हो जाता है नहीं करें, और अगर ना हुआ तो उसके लिए हो रहा होगा कि इमरान भाई का ऑलरेडी कनेक्ट हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को प्रोसेस बता लेंगे सर। हाँ, यहाँ तक तो आ गया। स्टेप क्या ऑप्शन तो सारे स्टेप पता है। हाँ, स्टेप तो पता है। ये दो मैं चेक कर लूँगा। इसकी वीडियो ले लो जो आप मुझसे लिखिएगा इसका, मुझे इंस्टॉल करना है। मैं स्टेप लिख देना, तस्वीर खींच लेना। अच्छा जी, सो स्टेप हमने लिख दे दो। स्कैन कर लिया है। उससे उससे जो क्वेश्चन करना है, जैसे जूम इन कर लेता हूँ, ओके पता लगेगा ना। ओके, सो हमसे पूछना है जनाब ये आपका पर्सनल नंबर है या सेपरेट है, इसको ओपन की लॉगिन है। ये जैसे कि कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। पर्सनल है तो उसको हिसाब से यूज करें, अपना है अगर क्लाउड के लिए तो फिर वो तो उसको जरा बेहतर यूज कर सकते हैं। सो पर्सनल ब्रांड है, पर्सनल है योर पर्सनल फोन नंबर, द फोन यू विल मैसेज फ्रॉम, हम बता रहे हैं कि जिससे आप मैसेज कर रहे हो नंबर। तो कॉल नहीं कॉल। अच्छा, ये अभी बाद में जब आप इससे कर लेंगे तब हम इसे सेटअप करते हैं, तो इसकी हमारा पर्सनल एम्प्लॉई है तो हम उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे कि ये कॉल है और ये कॉल है, अभी जस्ट यू कॉल है। सो ये नीचे नीचे नजर आ रहा है, जैसे दोबारा हाई कम एक्सी के अंदर आ रहा है। जवाब आ रहा है, मेरा डिवीजन ये छोटा सा काम कर लेता हूँ। स्टेप्स रिकॉल कर लेते हैं, समझे क्या करना है तो जोर होगा। पहला पहला आपने क्या करा था, पहला इंस्टॉलेशन वो npm की कमांड सही है। उसके बाद ऑनबोर्डिंग, उसके बाद API उसके बाद मॉडल, उसके बाद
व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे क्या था, प्लगइन का ऐप हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद क्यूआर कोड स्कैन करा, लास्टली नंबर दिया, देन आवाज नहीं है। भाई इस तरह बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, आप लोग छुट्टी करेंगे? आ गया भाई, कुछ तो बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? समझ आया नहीं आया? आ गया? हाँ, ऐसा लग रहा है कि सुस्त पहले क्या इंडियन के लोगों से क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? सबके वाला के पहला ऑप्शन क्या है? कितनी लोग हो गई? क्या बात है? अच्छी बात है। इसके बाद ऑनबोर्डिंग, ऑनबोर्डिंग में क्या करनी थी? मॉडल सिलेक्शन था, एपीआई की चाहिए थी उसके लिए। मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं? कौन सा? कौन से मॉडल है? यूज कर रहे हैं लॉट यूज कर रहे हैं, पैसे नहीं है। फ्री में है या उसकी एपीआई के तो बहुत एक्सपेंसिव। सर हमें बता रहे थे क्लाउड सब्सक्रिप्शन के बाद में ऑप्शन आता है कि आप जो है एपीआई क्रेडिट से यूज सकते हैं। मैंने लिमिट ट्रीट हुई थी, मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा में जाते हैं। मैंने आधा घंटा 1 घंटा काम किया है, मुझे जाके $200 का प्रीमियम। और ये बाकी हुआ था, मेरे भी अच्छे खासे क्रेडिट जो है वो चले गए। मेरा ऊपर नहीं में गए थे, वो जब मैं प्रैक्टिस करता था तो ये लू कॉल हो गया था, अच्छा खासा एजेंट के अंदर। तो ऐसा उसने भी अपना अकाउंट में खाली कर दिया था, तो अच्छा बहुत ज़्यादा डोनेट थे, मैं बात कर दूँ तो खाली कर दिया था उसने। चीज़ें जो है यूज़ करो लेकिन थोड़ी समय, ठीक है? ये आइटम बड़े बड़े मॉडल वेरी करेंगे। इसके बाद हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हम उस एजेंट को हमारे एम्प्लॉय को एक्सेस करें। मल्टीपल टाइप के आपके पास चैनल्स हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ये मल्टी चैनल है। आप इसको व्हाट्सएप से भी यूज कर सकते हो, टेलीग्राम से भी कर सकते हो, जैसे कितने हमने से कितने चैनल हैं ये नहीं है ना, कितने ऐसे ही कुछ है, उनमें भी डाला है। तो कितने चैनल्स हैं उसके पास, हर किसी का तरीका है, तरीका अलग है। अब हमने एक तरीका बताया, बाकी तरीके अलग होते हैं। इसको डिस्कॉर्ड चाहिए वो डिस्कॉर्ड के बारे में बात है, इसको जो तरीका चाहिए वो उस तरीके से अपना तरीका सबसे सिंपल है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारा व्हाट्सएप के जिसके पास नंबर है व्हाट्सएप पे मैसेज ट्राई करना है, जो भी करें कुछ ऑर्डर निकालने हैं। अच्छा आप सर यहाँ पे बुलाओ, आपको थोड़ा सीधे दो, ठीक है? हम हंसेंगे मजाक करेंगे लेकिन बड़ा क्यों, ठीक है? इंपॉर्टेंट बड़ा काम भी है। व्हाट्सएप करेगा, व्हाट्सएप में इंटीग्रेट किया, लेकिन उसको इंटीग्रेट किया तो क्यूआर कोड मांगा, क्यूआर कोड अपना दे दिया, आपको इंटीग्रेशन होगा, ठीक है? नंबर ले दिया, 8 पॉइंट दिया अभी दो। टूल्स क्या होते हैं? हाँ जी टूल क्या होते हैं? एजेंट की डेफिनेशन कैसे पर एलएलएम प्लस टूल, एलएलएम ब्रेन है, टूल उसके हेल्पर्स हैं, अकाउंट जी टूल्स हेल्पर्स उसके। स्किल्स क्या होती है? आप
आपकी एक्सपर्टीज एक कह सकते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड वे में आपको बताई बता दिया, अब सेम उसी को फॉलो करेगा नेटवर्क। और क्या था हमारे पास स्किल से, टूल से, देन मेमोरी भी, बहुत सारी चीजें थी, इसमें और गणना करें। ये चीजें समझ आ गई आया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के पास सेटअप होना चाहिए, चाहे आप लैपटॉप है चाहे लैपटॉप नहीं। आसान है ना? असाइनमेंट भी दे दें। नेक्स्ट क्लास में कोई प्रोजेक्ट बना कर यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करना। आज की बात है, कोई भी कुछ नहीं बनाना, कुछ प्लेटफॉर्म पे बनाना, ठीक है? पता लगा। और एक चीज, कोई ऐसा बंदा जिनको समझ ना आए बता, क्योंकि ये मैं नहीं समझता था। मैं अगर समझा था तो पिछली क्लास अगली क्लास में बोले मेरे ऊपर डाल देता, सर नहीं समझे समझ नहीं। आपके क्लास से बंदे ने समझाया है, सबने का समझ आया है, अगली क्लास में मेरे बोले समझ नहीं आया, नहीं डंडा लेकर आना, सर से कंधे ले लेना, जो बोले दे देना। समझ आ रहा है? आगे ना ये इजी है, कोई मसला है, करना कुछ है नहीं। यार इस चीज़ को तो पढ़े आपको ना मजा आएगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाओ। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं सवाल की तरफ। जो एक सवाल बिल्कुल जरा उसमें जवाब दे दे, बड़ा अच्छा जवाब दो, सही है। मुझे बताओ सवाल क्या है? जो सवाल बता देंगे उसके जवाब नहीं होगा। क्या सवाल है? कौन सवाल है? सवाल कौन बताएगा? जो सवाल है उसको जवाब देना। सवाल ये था कि हमने एक बात सुनी, अभी देख लिया कि ओपन फ्लो जो है मल्टी चैनल है, मल्टी एजेंट है, मल्टी चैनल है। तो ये मल्टी चैनल की सपोर्ट कैसे करता है, इसकी स्केलेबिलिटी कैसे काम करती है, एलएलएम को डिफरेंट टाइप का आउटपुट्स का एलएलएम को रीड कैसे करता है, क्योंकि हर चीज जो देख रहे हैं हर सिस्टम को कनेक्ट करने का तरीका अलग है, तो हर सिस्टम के फॉर्मेट डिफरेंट है। आप लोगों ने एपीआई पढ़ी, आप लोगों ने एपीआई पढ़ी हो, पता है हर किस्म को जो है उसका फॉर्मेट अलग होता है। सपोर्ट कैसे करता है? यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, और ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? खासकर ये डेटाबेस में बड़ा यूज है, नॉर्मलाइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट है? क्या कॉन्सेप्ट है? नॉर्मलाइजेशन। तो क्या करता है? अभी हम लोग ना उस पे आर्किटेक्चर देख रहे हैं, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे, हार्डवेयर पे और प्रोजेक्ट पे और क्या है, क्यों है साइलेंट प्रोडक्टिव, क्यों है प्रोडक्टिव की बात कर रहा हूं ना, उससे डिसीजन लेता है, कैसे लेता है? हार्डवेयर उसके बाद प्लान जो होता है डिफरेंस है, अब प्लान है, इसलिए पता होना चाहिए। इतने अच्छी तरीके से आप उसको डिग्री उतने तरीके से आप उसको यूज करते हैं, चीजें बना। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है इसके अंदर? वो जितने भी इसके पास होते हैं, आपके पास चैनल, उन सबके रिस्पॉन्स, उन सबके जो इनपुट होते हैं वो डायरेक्ट एलिमेंट को नहीं करते, इसमें मल्टीपल लेयर्स बनाते हैं। आपके जितने भी मैसेज आते हैं वो पहले आपके एक बताता हूँ इंट्रेंस में जाते हैं, वहाँ एक कॉल होता है नॉर्मलाइजेशन। तो वो क्या करता है? सारे के सारे इनपुट को एक स्टैंडर्ड इनपुट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एक स्टैंडर्ड इनपुट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और फिर वो एलएलएम को भेजता है। तो एलएलएम को एक ही टाइप का इनपुट मिलता है, एलएलएम को एक ही टाइप का रिटर्न मिलता है। ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मलाइजेशन की लेयर है, जो कि ये सारी चीजें हैंडल करनी होती है, ताकि एलएलएम जो है वो कंफ्यूज ना हो। तभी उसको जो है वो इनपुट से आउटपुट को लगता है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है ये सारी चीजें हो रही होती है।
तभी वो सारे मल्टी चैनल सपोर्ट। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, हमारे पास क्रैश कोर्स का नहीं जो आपको एग्जाम में आया ना, उसमें सिंपल डॉट कोड से करवा सकते हैं आप लोग। लेकिन ये क्रैश कोर्स सिर्फ उनके लिए था जो तो बिगिनर है। आप लोग माशाल्लाह इस लेवल पे हो, अब आपको आगे को प्रोडक्ट बनाना है। तो दूसरे राज्य करने का मुझे कोई वो नहीं है कि मैं आपको कर रहा हूँ, आपको इंडियन कॉम्प्लेक्सिटी भी करनी। ये चीजें इसमें बता रहा हूँ, अब आप लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट सारे आपको वहां ही होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। जब आप वीडियो बनाओगे आपको करना है यार, हमको एक चैनल सपोर्ट नहीं कर पा रहे, व्हाट्सएप हमारा सही चल रहा, ओपन टू कैसे कर रहा है, वो कैमरा हैंडल कैसे कर रहा है, उसका कैसे चल रहा है, ताकि समझना नहीं। तो इसीलिए जब भी पढ़ना चाहिए आपको चीजों को जानना। अब इसके हम कुछ देखते हैं, आर्किटेक्चर में बताता हूँ क्या क्या चीजें कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चीजें। फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल की तरफ टाइम बचेगा तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट करेंगे और फिर आपके प्रोजेक्ट करते जाएंगे, इसको इंशाल्लाह हम लोग नेटवर्क की तरफ देते जाएंगे। एक चीज मैं कोऑर्डिनेटर से ये मैं आपसे भी कर रहा हूँ, अगर आप लोग जब ये ओपन फ्लो पढ़ा रहे हैं, जो लोग ओपन फ्लो के प्रोजेक्ट बना रहे हैं बनाएं, बिल्कुल बनाएं। ये बनाने के बाद अपने टीचर के पास जाएं और उनसे परमिशन लेके अगर वो खराब करते हैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करें, ताकि दूसरों को भी आइडिया हो कि वो आप कैसे बना रहे हैं, वो आपसे परमिशन ले सकते और उसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा। सवाल भी क्या है कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, कैसे बनाया है, क्या करेंगे, उससे उसकी भी सपोर्ट होगी, उसको भी मिलेगा वो क्रिटिकल वाला कॉन्सेप्ट है वो, और आपको जो है नॉलेज मिलेगी। तो ये करना है आप लोगों को समझे। ये नेक्स्ट क्लास से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट क्लास से लैपटॉप लेकर आना है, 5-6 दिन लेकर। अगर बहुत महंगा लैपटॉप है तो 200 का कर दे, लेकिन ऐसा भी ना दिन की क्लास में लैपटॉप लेकर कोशिश करें। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिस्क है तो मत करिए। अगर बहुत रिस्क है कोई ऐसा लगे पता चला लैपटॉप लाया और गया, फिर मुझे कॉल करें सर आपकी कैसे, अब आप डायरेक्ट दे दें लैपटॉप, आपकी कसूर है, तो कोशिश आपकी बनेगी, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर और फिर देखते हैं, मैं अपना करेक्ट कर लेता हूँ। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब वॉइस सुन रहे हैं, इसका मतलब नहीं है उन्हें बड़ी कंपनी आती है वॉइस। जवाब छोड़ दिया क्या? सरल जवाब पढ़ा दिया 2 से 5 छोड़ दिया मुझे, सरल जवाब पढ़ा देते 2 से 5 तो मैं छोड़ दिया तो वही पढ़ा दिया। ये नॉलेज हाँ देखते रहे तो अभी तो काफी टाइम से छोड़ दिया, बहुत कम टाइम ही नहीं मिल पाता। एक और चैनल के अलावा भी 2 बारी आई है, जैसे 2 बारी आई अर्निंग ये होती है। उन सरकार अगर जुआरी होती नहीं होती उसको एक्सेस करने के लिए सिमिलरली ओपन है जो हमारे पास ओपन फ्लो है, उसको एक्सेस करने के लिए वहां जाकर आप ओपन कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, जो काम आपको करना है 1 महीने जैसे इसलिए वो छोड़ा जैसे वो अभी आपको उसके बाद में आर्किटेक्चर की चीज होगी। हाँ वो बाहर की यूरोप साइड के ज़्यादा अच्छे गाड़ी बाहर के मतलब बिजनेस कर लिया और लास्ट में आपके और ज्यादा के आपका जो एजेंट है जो उसे हैश करके $2,500 पे कम ज़्यादा होता था, कभी 4 पे चले जाता, कभी 1,500 तो जब हम उसे कहते करा दो डिफॉल्ट वाले कोई भी मैसेज भेजते हैं आपके एजेंट को लेके ऑर्डर है, ठीक। उसका हमें जवाब ले लिया था, वो देख लिया कि ये एफएसके ऑनलाइन हुआ है अकाउंट को कॉल फिर से टेस्ट करते हैं भाई और इसका ये जवाब कभी महीने में एक आदमी टाइम पे एक एपिक कर लेते हैं कि वीडियो सारी ये वाली उसको जरा मैं क्लोज करके यहाँ पे क्लोज करूँगा
बाहर के लोग सिलेक्ट ये तो हो गया खाली डेवलपर वाला सीन कि वो एक सोच रहा यूज करते लेकिन हैं मसला ये different टाइम type भी का, यहाँ से right? हमें जरा इंटरनेट चाहिए जो देखने में भी ज़्यादा अच्छा हो और करने में भी इजी हो। वो जब आपने इंस्टॉलेशन कर ली, ऑनबोर्डिंग वाली कमांड चला ली, सेटअप वगैरह कर लिया व्हाट्सएप का, देन आपने सिंपली लिखा है ओपन योर और डैशबोर्ड। अगर कमांड किसी को याद नहीं होगी तो सिंपली आपके ओपन फ्लो वाला जो फैक्टर है फैक्ट्री में उसमें सारी कमांड्स लिखी हुई है। तो एंटर करते हैं। तो कमांड कैसे चल जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जूम कर लिया अगर तो लाइक नॉर्मली आपको जैसे जीपीटी का ब्लॉग का इंटरफेस होता है, एक तो आपको इंटरफेस मिल जाएगा और साइड में अगर आप देखें तो साइड बार में तो काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। आपके एजेंट्स, आपकी स्किल्स, स्किल्स की वर्कटॉप, कितनी नोट्स या टूल्स के साथ कनेक्टेड है, सेटिंग्स में चले जाए तो उसमें फर्दर चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके मॉडल से रिलेटेड, आपके चैनल से रिलेटेड ऐसे भी कनेक्ट कर रहा है, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें कर जो हम आपको करेंगे। सिंपली यहाँ पर भी हम आगे से बात कर सकते हैं कि व्यू your name will be Edith from now. IRI का जो असिस्टेंट, राइट, इसका नाम रख दिया आपने। एक और चीज स्विफ्टली देख लेते हैं कि इसका तो जवाब आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने व्हाट्सएप पर लिखा है, तो बाद में तो मैं बोलूँगा कि वो मैसेज यहाँ पे सेंड करके देखते हैं आता है या नहीं। इसका ऐसे कोई रिस्पॉन्स आता है, हम व्हाट्सएप से मैसेज कर पाएंगे। अच्छा ये डैशबोर्ड जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। आप जब किसी प्लेटफॉर्म पे काम करोगे वहाँ अंडर क्या काम होगा वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब डैशबोर्ड में आएंगे तो वहाँ आपको पैटर्न तरीके से समझ आएगी। अगर आपने कोई टूल कॉल जो है टूल कनेक्ट किया हो तो यहाँ ये बदलेगा टूल कौन सा कोड होगा, कौन से स्क्रिप्ट होगा, तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है। तो जब आप लोग अगर काम करेंगे कोई भी इशू हो तो आपने टेस्टिंग यहाँ पे करनी है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि टूल वाकई कॉल हो रहा है नहीं हो रहा, क्या इशू टूल का तो कहाँ से इशू है, तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अभी जो हमने मैसेज कराया था कि हमारा नाम उससे ये होगा, तो जितनी भी आइडेंटिटी से रिलेटेड ओपन क्लाउड की इंफॉर्मेशन होगी या ऐसी चीज जो उसको मेमोरी में सेव करानी है तो वो अपने टूल्स यूज करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेटिंग आइडेंटिटी डॉट एमडी में कुछ चीजें इनपुट करेंगे। क्या करेंगे, इसका नाम ये होगा और कुछ हमारी यूजर डॉट एमडी की फाइल में कुछ चीजें enter करेंगे। इसको अगर मैं फर्दर ओपन करूं तो मुझे दिख रहा है कि टूल में से इनपुट क्या आ गया, तो पूरी इसकी बात दिख रही है, राइट। जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी जिसको सेव करा रही है वो अपने टूल्स को यूज करके अपनी मार्कडाउन और फाइल्स को मेंटेन करना होगा। अच्छी बात है व्हाट्सएप वाले पार्ट बना भाई मैसेज कर
जो यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं रहा, लेकिन तरीका आपको पता चल गया है, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है, किस तरह कनेक्शन होगा, क्या चीज होगी, डैशबोर्ड किस तरह ओपन होगा, डैशबोर्ड किस लिए है। अब इसको आपके साथ में हम एक्सप्लोर कर देंगे। तो और कुछ है इसमें एक था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका आर्किटेक्चर के बाद, और उसके बाद फिर आपका छोटा सा एग्जाम होगा। कैसे हो गया अभी बहुत छुट्टी होगी तो दोबारा करता अलग अलग असेंबली बंद हो जाए तो क्यों हो जाए। ये आज भी तो आप लोग की ये दुआ में वैसे प्राप्त हुई ये बहुत हो गए। ये जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं ना, ये सारे आप ही के दरमियान छोड़ दो। बैच 1 से बैच 2 से बैच 3 से अभी लेवल पहुंचो, इनको आपने एक चीज का बदल बस ये कंसिस्टेंट आर्ट ऑफ जरूर होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि आप आर्ट अभी एवरेज कर दें, उसके बाद बस आप 2 घंटे कोडिंग कर दी, आप दूसरा करना मतलब ये कंसिस्टेंट होते हैं। ये उदाहरण मेहनत करते हैं क्या आदत आप जो दिन वो करेंगे आप भी करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखें, कोई बुरा डेवलपर कोई भी नहीं होता, यानी कोई जो है वो ये हमारे लिए बुद्धि बोलते हैं दिमाग और मेहनत होती है बस। जब मैं इस फील्ड में आया था, यकीन करो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे दोस्त सारी डिस्कशन कर रहे होते, मैं थोड़ा सुनता रहता था। वो कहते थे कुछ तो बोलूंगा जब मैं कुछ समझ आएगा। तो बाकी बात हुई, मैं चीजें छोड़ी नहीं, साथ करते लिखने गया। मेरी क्लास में शायद कुछ होता हूँ, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम मेरा बैकग्राउंड अकाउंट से था। जब अकाउंट वाला बंदा और मुझे इतना कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता, नॉर्मल आता छोटे छोटे से। जब मैं इसमें गया तो मुझे जहाँ मैं गया था पहले से वहाँ मुझे लोगो बनाया गया था। उन्होंने सिंपल मुझे कह दिया कि भाई आप बस आओ, आप हीरो हो गए, आपको 3-4 साल में हीरो होंगे। मैंने कहा बस सबका आना मैंने ज़्यादा मैं करता था, कुछ समझ नहीं आता, फिर ज़्यादा करते 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 खुशी हुआ। मेरे ठिकाने आई कि भाई इस बंदे करना तो खुद नहीं है। फिर मैंने की और फिर से समझ में आया क्या सब बता दो है। लेकिन देखिए बात किसी इंस्टीट्यूट की नहीं है, कोई बात कोई यूनिवर्सिटी कोई इंस्टीट्यूट आप कुछ भी नहीं कर सकता अच्छे से अच्छा हो जब तक आप कुछ ना हो। कोई बोले तो बोला इंस्टीट्यूट को सभी आप पढ़ लो। टीचर का काम हमें इतने टीचर हो याद रखो, टीचर का काम सिर्फ 30% है, 70% आपको खुद का काम होता है। तो वो आप करोगे तभी आगे बढ़ोगे। मैं यहाँ पर आते हैं हमारे पास ये आर्टिकल है मीडियम का, इसमें कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इसमें कुछ चीजें बड़ी जो है अच्छी बताएंगे। तो मैं आपको अपन लोग आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे। पहले जो ओपन जो है इसने जो एग्जांपल दिए वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो बोलो मैं बात करता हूँ ओपन फ्लो के मेन चीजें क्या हैं। तो मेन कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट नहीं कहेंगे, विंडोज से कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट नहीं इसकी लेयर है, क्योंकि ये सारे एक ही प्रोसेस। ओपन फ्लो का मेन जो प्रोसेस है ना वो गेटवे क्या है, सब क्या है गेटवे। ये वही चीज है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें हो रही है। यहाँ आपको मेमोराइजेशन हो रही है, यहाँ आपका एजेंट को रन हो रहा है, यहाँ पे इतना भी काम हो रहा है, सभी इसी गेटवे के अंदर हो रहा है। ये गेटवे होता है, अगर इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी ना एग्जांपल चेंज कर दिया एक दो दिखाई होती
एक डायग्राम देखो, छोड़ो टाइम नहीं, बात करो गेटवे, इसे कंट्रोल प्लेन के नाम दिया कंट्रोल। और यहाँ हमारी बुक में इस गेटवे को हमने कुछ और नाम दिए, वो बता रहा हूँ। तो होता क्या है हमारे पास ऑटो फ्लो करने गेटवे है, ये एक प्रोसेस है, इस तरह ये एक सिस्टम चल रहा है प्रोसेस, इसके अंदर आपको सारा काम हो रहा होता है। ये इस तरह से अभी मैंने जो बात कही थी आपको, जो भी आपका मैसेज आ रहा है, जो भी काम आपका हो रहा है, वो सब इस गेटवे के थ्रू हो। आप मार्की में आ रहे हो, गेट के जरिए आ रहे हैं, जा रहे हैं तो उस गेट के जरिए, तो जो भी काम हो रहा होता है वो इस गेटवे के अंदर हो रहा है। ये एक कंट्रोल प्लेन, क्या है ये सब बोलो, क्या है कंट्रोल प्लेन, ठीक है। अब दूसरी चीज नॉर्मलाइजिंग द इनपुट चैनल एडाप्टर्स, ये वही चीज है जो मैंने बात की कि ये आपके इनपुट को नॉर्मलाइज करेंगे, क्या करते हैं नॉर्मलाइज करेंगे। तीसरी चीज, अगर आपकी मल्टीपल मल्टीपल आपके एजेंट्स हैं, उनकी राउटिंग करें, तो यहाँ पर राउटिंग भी हो रही होती है कि मैसेज जब आया तो किस एजेंट को हैंडल करना, किस एजेंट को राउट करना है। आपके हर एजेंट का अलग सेशन होगा, हर एजेंट का मल्टीपल सेशन आपको चल रहा होगा, हर एडेप्टर का अलग सेशन होगा। ये सारी मैनेजमेंट भी काम हो रही है गेटवे में। हमारे पास गेटवे आया, गेटवे का नॉर्मलाइजिंग भी हो रही होती है, राउटिंग सेशन मैनेजमेंट भी हो रही होती है। एजेंट लोड, एजेंट क्या होता है? हाँ जी, एजेंट क्या है? हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं या हमारा जो एजेंट रन हो रहा होता है, उसका मेन पार्ट होता है ना, वो एजेंट लूप होता है। क्या होता है? ओपन एजेंट भी पढ़ी है, आया ना, रनर रन से रनर रन, उसके अंदर जो चीजें चल रही होती हैं, जो एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर रहा है, टूल कॉल हो रहा है और कुछ पिक्चर हो रही है, ये सारी चीजें एजेंट लूप के जरिए हो रही है। इसके जरिए एजेंट लूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो आपका एजेंट बन गया, एजेंट को चलाना मल्टी सिस्टम ये स्वाप आर्किटेक्चर जो है, इसको एक एरिया दूसरे एरिया में जाना, इस साइड में जाना, कैसे बड़ी मुश्किल, तो आपको बड़ी क्लास है। ये आप पहले सुनोगे, सुपरवाइजर आर्किटेक्चर, स्वाम आर्किटेक्चर ही सुनोगे। ये सारी चीजें एक एजेंट जो इस कॉल को टूल को कॉल करना है, कहाँ जो है उसको नहीं करना, क्या करना है, इस वगैरह सारी चीजें एजेंट डू कॉल। कॉन्टेक्स्ट एसएनडी ओवरफ्लो जो है, ये कॉन्टेक्स्ट फॉलो करना है। क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट, सब बोलो कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा की है। मतलब क्या है? इसकी जो कॉन्टेक्स्ट बनता है वो मल्टीपल फाइल से मिलकर बनता है, एक फाइल का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, ये मल्टीपल फाइल से मिलकर से कॉन्टेक्स्ट है। इसको चीजों की नॉलेज पहले है ओपन फ्लो बेस फ्लो, मतलब सिस्टम वो भी आता है ओपन फ्लो का बेस सिस्टम वो भी है। स्किल के आपकी नेम और डिस्क्रिप्शन जो भी स्किल्स होते हैं वो भी आता है। तीसरी चीज कि हमारे पास जब एनवायरनमेंट रन होता है तो उसमें कुछ चीजें जो है कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट होते हैं, ये वो बात डिटेल बात करेंगे। पर और जो एडिशनल आपके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो, इसके अभी मैं आपको वीडियो भी जाऊंगा, ठीक है, इसमें और वो क्या करता है, वो किसी एक कंपोनेंट इसमें जितने आप बनाते हैं उसकी बहुत सारी फाइल होती है। हमारे पास इसके अंदर जो है मेमोरी के अंदर इसकी 3-4 टाइप की फाइल होती है।
उन सब फाइल का कॉन्टेक्स्ट मिलाकर ओपन फ्लो के पास जाता, तभी वो इतना ज्यादा टोकन कंट्रोल, इतने ज्यादा टोकन नहीं कंट्रोल इसीलिए करता है कि वो उन सारी फाइल को रीड करता है, तो कॉन्टेक्स्ट के पास जाता है। तो ये उसके जो है मॉडल एक्सप्लेन वही वाली बात है जो कितनी देर आ गई डायरेक्ट ये तो वो काम नहीं करता, पहले ये सारी चीजें होती है, इसके बाद फिर वो मॉडल को कॉल करता है। तो इसने डायरेक्ट एलएलएम को नहीं किया ओपन हो जाओ फिर इसको कॉल करो, इसने सारी नॉर्मलाइजेशन सारी काम किया, इसके बाद जो है वो आगे जाके काम हुआ। फिर इसके बाद एमसीपी है, मेमोरी है, बहुत सारी चीजें ये देखो आगे ना ओपन एआई की जो मेमोरी है जो उसकी जानकारी है जो उसे याद रखता है, उसमें हमारे पास इतनी सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जैसे cloud.md होती है ना, बेसिक स्टैंडर्ड है हमारे पास एजेंट्स के लिए agents.md अंदर रखने का ओपन फ्लो का फोल्डर होता है। ये आपको देखेंगे जो आपका फोल्डर बना होगा उसमें लिंक होंगी, ठीक है। आप क्लास में करेंगे इसको मॉडिफाई करेंगे बहुत सारी चीजें। ओपन फ्लो का फोल्डर होता है, उसके अंदर वर्क स्पेस का फोल्डर होता है, यही मेन फोल्डर होता है, यहीं से आपको ओपन फ्लो की मेमोरी जो है वो डील करना होता है। जो कहते हैं चीजों को याद रखते हैं मेमोरी स्टोर होगी यहाँ से। उसमें पहले चीज कौन सी agents.md एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन जैसे cloud.md होती है, ऐसे स्टैंडर्ड है हमारे पास agents.md। दूसरी चीज store.md, अभी हमने बात की थी पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल ये जनरल एजेंट नहीं है, पर्सनल एजेंट है। ये एजेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, एजेंट हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। इसकी एक पर्सनैलिटी, इसकी एक टोन है, वो पर्सनैलिटी हम कहाँ रखेंगे soul.md कहते हैं। इसके बाद कौन सी है मेमोरी डॉट, इसमें क्या रखते हैं, इसमें हम वो चीजें रखते हैं जो कि हमारे लॉन्ग टर्म चीजें हो, कोई ऐसे फाइल जो हम रखते हैं उनको लॉन्ग टर्म याद है, तो हम उसमें memory.md करते हैं। heartbeat.md मैंने एक बात की थी प्रोएक्टिव की, प्रोएक्टिव क्या है, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक एम्प्लॉय, मैंने कहा भाई मेरे पास एक शेफ है, एम्प्लॉय ने बोला सुबह 8 बजे तुम मेरे लिए नाश्ता बना दो, सुबह 8 बजे नाश्ता। अब क्या मैं हर सुबह 8 बजे उठूंगा नहीं करूंगा, मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दे दिया, जैसे ही 8 बजेंगे वो काम कर देगा। ये इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं heartbeat.md। heartbeat का मतलब ये है कि इसमें आपको चेकलिस्ट होती है, जो चेकलिस्ट का जिस टाइम होता है वो उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, वो उसे समझ आ रहा है। मैंने कहा 8 बजे कर देना, ऐसे इसका कुछ और चीज नहीं है, ठीक है। तो इसमें रॉन्ग होगी है, इसको डिफरेंट कर लेना, ऊपर आएगा पूरा डिफरेंट करेंगे। इसमें जो चीज होगी जैसे ही वो एग्जीक्यूट होने वाली चेकलिस्ट ये खुद से करने का प्रोएक्टिव होगा, आपसे पूछेगा नहीं। तो ऐसे काम जो आप चाहते हैं कि ये ऐसे बटन कर जाए उससे, तो वो आप बना लेंगे heartbeat.md। फिर से मेमोरी का एक दूसरा फोल्डर है, उसमें जो है डेली प्रकार के लॉग्स जो आप काम कर रहे हो वो सारे चीजें, ठीक है। memory.md store.md heartbeat का बता रहे हो आप कमांड कोई कमांड कंप्लीट इतने कमांड जैसे बीट नहीं है वो कितना heartbeat शेड्यूल ट्रिगर इसमें क्या होगा क्रॉन जो है उसमें फर्क है, क्रॉन जो है उसमें फर्क है। heartbeat के बारे में एग्जांपल तो उसकी क्रॉन जो heartbeat क्या होती है, ये हर 30 मिनट के बाद रन होती है, हर 30 मिनट के बाद रन होती है। तो इस एमडी फाइल में आप जो भी काम करोगे, आप चाह रहे हो भाई कोई मेहमान आ रहा है एग्जांपल दो, अब होता है मेहमान जब भी आ रहे हैं कोई खास तो हड़ताल में दरवाजा देकर आगे नहीं जाने ये पता लगा के heartbeat का पूरा वो काम रखते हो, ऐसे काम में डालते हो जो आप फाइल को बार बार जो है वो चेक होते रहते हो, आपको उसको बताने के लिए ना पड़े। आपके जो काम हो रहा है वो लॉगिंग होती है,
उसकी मॉनिटरिंग होती है। कोई भी ऐसा काम चालू करो हर 30 मिनट बाद होता है। जैसे हड्डी होती है हमारे रहता है परमिशन नहीं देता रहता है। सिमिलरली हड्डी के अंदर जो प्रयोग के लिए हर 30 मिनट बाद ये एग्जीक्यूट होता है, हर 30 मिनट बाद ये एग्जीक्यूट होता है। इसमें जो टास्क होगा वो हर 30 मिनट बाद हो जाएगा, आपसे वो नहीं पूछो। क्रॉन जॉब में क्या होता है, अभी जो मैंने एग्जांपल दी कि स्पेसिफिक फिक्स 8 बजे वो काम हो जाए, वो मैं शेड्यूल कर सकता हूँ क्रॉन जॉब से। हड्डी का ये है कि एक टाइम ड्यूरेशन है, वो हर टाइम ड्यूरेशन पर चलता रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा हर टाइम ड्यूरेशन पर चलता रहेगा, 10 घंटे 5 घंटे चेंज कर सकते, ये हर बार चलता रहेगा। क्रॉन जॉब एक टाइम होगा उस स्पेसिफिक टाइम पे, हर दिन एक ही टाइम मिलेगा उस स्पेसिफिक टाइम। अगर हड्डी जो है ड्यूरेशन के बाद चलेगा, हड्डी हर ड्यूरेशन के बाद चलेगा, क्रॉन जॉब एक स्पेसिफिक टाइम पे चलेगा। दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। हड्डी क्या चलता रहेगा हर ड्यूरेशन के बाद, क्रॉन जॉब क्या है एक ही बार चलेगा। ये प्रोएक्टिव नेचर है, तभी हमने जो पढ़ा ना प्रोएक्टिव है, वो इसीलिए क्लियर है। ये वो ये यानी क्योंकि आप जो है वो सीधे तो ये सारी चीजें मैं आपको पूरा करके हमारे पास ओपन लोका आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी आपको हाई लेवल में बहुत मुझे छोड़ के क्यों अभी बहुत बाकी है हमारे कुछ पूछिए आज आपको वो काम हो गया, सिस्टम बंद है, एक बार सिस्टम अगर आपको चल रहा है रनिंग हो रही है तो चल रहा है। सिस्टम आपने बंद कर दिया, ओपन कर दिया, बैकग्राउंड में चल रहा है, आप खोलेंगे तो अपना एक्सपेंस कनेक्ट वर्ड को सिस्टम अगर आपका बंद सिस्टम को ओपन कर दिया इससे उसको डेडिकेटेड ठीक है, ये क्लाउड ठीक है। तो ये चीजें होती है। आज की क्लास की चीजें समझ आई, मजा आया, ओपन फ्लो नई चीज है, काम की चीज है, सीखना है, मजा आएगा तो सीखोगे, काम करोगे, मजा आएगा। मैंने बातें काफी टाइम पहले पढ़ रखी, लेकिन गुरु सब पहली बार में समझने हैं। आपको तो मसला है समझ लो, जब मैं से आगे से समझ रहा था ना, मुझे 2-3 दिन लगे सही समझने। कहीं का कोई इसकी रियल हो जाए, कोई कंफर्ट हो जाए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी मुश्किल, इतनी आसान की इम्प्लीमेंटेशन की डॉक्यूमेंटेशन इतनी मुश्किल है, उससे इतना पेपी है। जब मैं ऐसे आपको समझ रहा था, मुझे समझ नहीं आता घर पे कोई कह रहे घर पे अलग है, तो कह रहे घर पे एक ही प्रोसेस कर सकते हो, ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो 2 दिन लगे यदि हम समझ जाए तो हमने गेम छोड़ दिया, गेम तो बड़ी मजेदार है, इससे काम तो बड़ा सके। पीटर का नाम है इसका, ये बड़ा पुराना खिलाड़ी, इसने पहले भी काफी $1 मिलियन के प्रोडक्ट बना के बेचे हैं। अभी से ये बना है अपना एक उपन्यास का व्यापार करेंगे, नए अच्छी को बदल यूज करें, लेकिन एहतियात के साथ मिसयूज में ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास में काफी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर आपके सर्विस क्लास कॉन्टैक्ट आपको देखना होगी और रिकॉर्डिंग में आपके लिए होंगे हेल्प करने के लिए और फिर आगे कंटेंट डेवलप करने। बहुत शुक्रिया आपका, मैं हाफिज़। इससे बात ये देखो लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझना है, इसमें 2 के अंदर 2 के अंदर